मानसून पूर्व जो तैयारी होती है कि जल जमाव नहीं हो शहरी क्षेत्र में, और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ पूर्व तैयारी हम लोग करते हैं जो कि बाढ़ नहीं आए और आती है तो उससे निपटने के लिए। तो उसी के क्रम में स्थल निरीक्षण हो रहा है नगर निगम के द्वारा, बुडको के द्वारा जो सम्प हाउस है उसका मरम्मती रख रखाव, नगर निगम के द्वारा नालों की सफाई, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ 9-10 नाले हैं पूरे पटना शहर में, तो उन सभी के निरीक्षण के लिए आंतरिक टीम बनी हुई है नगर निगम की बुडको की। जिला प्रशासन से भी टीम बनाई गई है क्षेत्रवार, तो उसी का हम लोग एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन में स्थल निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, और अगर भारी बारिश होती है तो किसी प्रकार का जल जमाव नहीं हो जैसा 2019 में हो गया था। तो उसी तैयारी में हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं विभिन्न सम्प हाउस का, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का, और जो बड़े नाले हैं शहर के उनका। कोशिश रहेगी सर कि वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो पाए। हाँ बिल्कुल, वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, पूरी तैयारी है, नाले की सफाई हुई है, और जो जितने ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन हम लोगों के डीपीएस हैं वो सभी ठीक हालत में, उसकी सर्विसिंग मरम्मती सब हो चुकी है, और क्षमता भी काफ़ी बढ़ाई गई है। 2019 में जो हम लोगों की क्षमता थी पानी को पंप आउट करने की, जब गंगा नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, पुनपुन का जल स्तर बढ़ जाता है, तो उस समय पानी अपने ग्रेविटी नेचुरल फ्लो से नहीं निकलता है, उसको पंप आउट करके हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो 2019 में जितनी क्षमता थी उससे लगभग दोगुनी क्षमता हम लोगों ने कर लिया है। तो अब उस प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, और बिजली की भी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। 2019 में हम लोग देखे थे कि बिजली फेल होने के बाद जैसे सब स्टेशन डूब गए पानी में, बिजली कट गई, तो उसके बाद डीजल पंप सेट कम थे, जनरेटर की व्यवस्था कम थी, तो हर डीपीएस पर हम लोग डीजल पंप सेट की व्यवस्था और प्लस जनरेटर पर्याप्त कैपेसिटी का, कि जो बिजली वाले हमारे मोटर हैं उसको चलाने की जितनी कैपेसिटी ज़रूरी है उतना कैपेसिटी का जनसेट सभी डीपीएस में लगाया गया है। डेडिकेटेड इसके लिए पावर सब स्टेशन भी दिए गए, डेडिकेटेड लाइन दी गई है, तो उस प्रकार की स्थिति नहीं आएगी, उसकी पूरी तैयारी की गई है। सम्प हाउस जो आज निरीक्षण किए हैं वो राजापुर पुल के पास जो हम लोगों का सम्प हाउस है, बोरिंग कैनाल रोड में है, फिर यहाँ इको पार्क में है, राजधानी वाटिका में। इसका निरीक्षण सम्प हाउस का किए हैं, और जितना वहाँ हमारे मोटर लगे हैं, या इलेक्ट्रिक के हैं, डीजल के हैं, उनकी स्थिति का जायज़ा लिया गया है, बताया गया है कि सब ठीक स्थिति में है। जहाँ जेनसेट लगा है उसको भी बताए हैं कि फंक्शनल है, उसका टेस्टिंग के लिए हमने कहा है कि उसको चला करके देख लें लोग कि बिजली कटती है तो जेनसेट से मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको चला करके देख लेंगे। और बाकी नालों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें आनंदपुरी नाला मुख्य रूप से देखे हैं, वहाँ कुछ व्यवधान था उसमें, उसको ठीक कराने के लिए, क्लियर कराने के लिए बोला गया है। फिर आपका बोरिंग कैनाल रोड नाला वो अभी वहाँ बन रहा है, जो हम लोगों का लोहिया पथ चक्र बन रहा है, उसमें वो नाला अलाइनमेंट में आ गया था, तो उसका पुनः निर्माण कराया जा रहा है। तो उसको पुल निर्माण निगम के लोग वहाँ थे और उन्होंने बताया कि 15 दिन में उसको बना देंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा सरपेंटाइन नाला को बोरिंग कैनाल रोड नाला में कनेक्ट करता है, वो वाला पोर्शन अभी बाधित है और उसको डाइवर्ट करके अभी वो काम चलाया जा रहा है। 15 दिन में बोले हैं कि वो कंप्लीट कर देंगे, उसकी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि जल्दी कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद सरपेंटाइन नाला का निरीक्षण किया गया है, जो ठीक स्थिति में है, उसके लगातार सफाई की आवश्यकता हम लोग देख रहे हैं। जलकुंभी बहुत बड़ी मात्रा में डेली आ रही है, तो उसको लगातार सफाई करने की ज़रूरत है। और जहाँ से अंडरग्राउंड शुरू हो जाता है सरपेंटाइन नाला हमारा, 2 जगह पर, एक तो इको पार्क के पहले, और दूसरा वहाँ बोरिंग कैनाल रोड जो लोहिया पथ चक्र बन रहा है वहाँ भी अंडरग्राउंड शुरू हो जा रहा है। दोनों जगह पर लोहे की जाली लगाने के लिए निर्देश दिया गया है कि जो कचरा बड़ी मात्रा में जो बह के नाले में जाता है तो अंडरग्राउंड नाले में नहीं चला जाए, अन्यथा उसकी सफाई बहुत कठिन होती है और हो नहीं पाती, फिर जाम होता है उससे। तो वहाँ लोहे का ग्रेटिंग लगा करके दोनों जगह पर मजबूत लगा दें और लगातार वहाँ लोग छान करके उसकी सफाई करते रहें ताकि अंडरग्राउंड नाला हमारा चोक नहीं हो और प्रवाह बाधित नहीं हो।